अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? होप्स हो कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ पाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए अब जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप लोग देख लें। इसके लिए हम लोगों ने बीफ का एक पाया लिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से धोने के बाद काट लिया है। 2 प्याज लिए, इनको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया है। हाफ कप इसमें ऑयल यूज़ होगा। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग लहसुन पेस्ट यूज़ करेंगे और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे। इसके साथ साबुत खड़े मसालों में हम लोग तेज़ पत्ता, दालचीनी, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। इसके साथ इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हम लोग हल्दी यूज़ करेंगे। तो आप रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगी। सबसे पहले हम लोग पाई को गला लेंगे। इसके लिए हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम लोगों ने जो पाई के पीस किए थे वो डाल देंगे। साथ ही ये साबुत गरम मसाला भी डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे और हल्दी भी। और साथ ही इसको गलाने के लिए हम लोग पानी भी डाल देंगे। तकरीबन इसमें हम लोगों ने 2 लीटर तक पानी डाला है। इसको मिक्स कर लें। हम लोग पाई को प्रेशर कुकर में गला रहे हैं। अगर आप लोगों के पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग में फ़र्क होगा। प्रेशर कुकर में ये 50 मिनट में गल जाते हैं और नॉर्मल इनको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं गलने में। अब हम इसको 50 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब 50 मिनट गुजर गए हैं और इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया है। अब इसको हम लोग खोल कर देख लेते हैं। पाए हमारे देखिए अच्छे से बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसको हम लोग इससे निकाल लेंगे। अब इस यखनी को हम लोग छान लेंगे और पाई के सालन में यूज़ करेंगे। पाई का सालन बनाने के लिए अब हम लोग सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम लोग प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया था। इसको मिक्स कर लें। अब इसको हम लोगों ने लाइट ब्राउन करना है। ग्राइंड की हुई प्याज अच्छे से सालन में मिक्स हो जाती है। 3 से 4 मिनट लगे और देखें प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम लोग साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी प्याज के साथ हम लोग भून लेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। लहसुन अदरक भी यहाँ पर भुन चुका है। अब इसमें हम लोग सारे मसाले डाल देंगे, जिसमें धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी शामिल है। हम लोग मसालों को भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही इसमें हम लोग एक ब्राउन की हुई प्याज भी डाल देंगे। ब्राउन प्याज से इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा। मसाला इसमें अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम लोग पाया डाल देंगे, जिसको हम लोगों ने पहले बॉईल कर लिया था। अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए इसी तरह मसाले में भून लेंगे ताकि मसाला पाई में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब साथ ही इसमें हम लोग वो यखनी डाल देंगे जिसमें हमने पाई को गलाया था। इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर हम लोग फ्लेम को मीडियम कर कर इसको 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 25 मिनट गुजर गए, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। इनका ऑयल भी देखिए सरफेस पर आ चुका है। अब बिल्कुल लास्ट में हम लोग इसके ऊपर गरम मसाला डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। गरम मसाले के बाद इसको हम लोग ने 2 से 3 मिनट और पकाया और अब ये बिल्कुल हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर कर इसको डिश आउट कर लेंगे।
तो अब ये देखें बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा बना है। तो आप लोगों को बीफ पाई की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।